हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजरीज अराउंड द हिप के बारे में। इस चैप्टर में हम 3 तरह की इंजरीज को देखेंगे। डिसलोकेशन ऑफ द हिप, फ्रैक्चर्स ऑफ द नेक ऑफ द फीमर जो कि इंट्राकैप्सुलर होगा, एंड इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स जो कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर होगा। हिप जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इस जॉइंट को फॉर्म करने के लिए एसिटाबुलम एंड फीमोरल हेड जो है वो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। फीमर का नॉर्मल नेक शाफ्ट एंगल जो है वो 125 डिग्री होता है अडल्ट में, जिसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ द फीमोरल हेड, 3 मेन सोर्स है जहाँ से फीमोरल हेड को ब्लड सप्लाई होता है। द मेड्यूलरी वेसल्स फ्रॉम द नेक, द रेटिनाक्युलर वेसल्स एंटरिंग फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द हेड, द फोवियल वेसल्स फ्रॉम द लिगामेंटम टेरिस। अगर पहली और दूसरी वेसल जो है वो कट हो जाती है फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर की वजह से, तो इसकी वजह से हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस होगा। डिसलोकेशन ऑफ द हिप क्लासिफिकेशन 3 तरह से क्लासिफाई होता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, एंटीरियर डिसलोकेशन एंड सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप में फीमोरल हेड जो है वो एसिटाबुलम से बाहर निकलकर पोस्टीरियरली लाई करता है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, सीवियर वायलेंस की वजह से हो सकता है, मोटर एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप को हम डैशबोर्ड इंजरी भी बोलते हैं। डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स में हमें पेन, स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। डिफॉर्मिटी में हमें फ्लेक्शन, अडक्शन और इंटरनल रोटेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शॉर्टनिंग ऑफ द लेग होगा। फीमोरल हेड हमें ग्लूटियल रीजन में फील होगा। रेडियोलॉजिकल फीचर्स, इसमें हम एक्सरे या फिर तो सीटी स्कैन करवाएंगे, जिसमें हमें फीमोरल हेड जो है वो एसिटाबुलम से बाहर दिखेगा। थाई जो है वो इंटरनली रोटेट हो गया होगा, जिसकी वजह से हमें लेसर ट्रोकेंटर देखने को नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट, ज्यादातर केसेस में हम हिप को रिड्यूस करेंगे बाय मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ओपन रिडक्शन हमें तब करने की जरूरत पड़ेगी जब क्लोज रिडक्शन फेल हो चुका हो, या फिर तो फ्रैक्चर का जो फ्रेगमेंट है वो लॉस हो चुका हो, जिसकी वजह से एक्यूरेट रिडक्शन नहीं हो पा रहा हो, या फिर तो एसिटाबुलम का जो फ्रेगमेंट है वो लार्ज हो और एसिटाबुलम का वेट बेयरिंग पार्ट हो। टेक्निक ऑफ क्लोज रिडक्शन, पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देंगे और उसको सुपाइन में फ्लोर पर लाई करवाएंगे। पेल्विस को फर्मली ग्रास्प करेंगे और सर्जन जो है वो फ्लेक्स करेगा हिप और नी को राइट एंगल पर, एंड पुल को एक्सर्ट करेगा अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीमर पर। रिडक्शन की जो साउंड है वो हमें सुनाई देगी। उसके बाद हिप जो है वो सारे डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर पा रहा होगा। हिप को अबडक्शन में रखकर हम लेग को लाइट ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे फॉर 3 वीक्स। उसके बाद हम हिप मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस, इंजरी टू द सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जो है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एसिटाबुलम के बिहाइंड लाई करती है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन की वजह से सियाटिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी। ट्रीटमेंट में हम ओपन रिडक्शन करेंगे और नर्व को रिपेयर करेंगे। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड, जब भी हिप का पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगा तो 15 to 20% चांसेस है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस हो। जनरली इंजरी के 1 से 2 साल के बाद एवास्कुलर नेक्रोसिस एक्सरे पर अपीयर होगा। पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये हिप डिसलोकेशन की लेट कॉम्प्लिकेशन में आता है। इसमें ट्रीटमेंट में हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाएंगे। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन, इंजरी होने के फ्यू वीक्स या फिर तो मंथ के बाद ये देखने को मिलेगा। इसमें पेशेंट जो है वो पेन और स्टिफनेस की कंप्लेन करेगा। एक्सरे में हमें न्यू बोन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हिप के अराउंड। ट्रीटमेंट में हम रेस्ट और एनाल्जेसिक्स देंगे। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप, ये एक रेयर इंजरी है। इसमें हिप जो है वो अबडक्ट होगा और एक्सटर्नली रोटेट होगा। ये जो है वो रोड एक्सीडेंट या फिर तो ट्री पर से गिरने की वजह से होगा। इसमें हेड जो है वो पाल्पेट होगा ग्रोइन रीजन पर। ट्रीटमेंट में हम क्लोज मैनिपुलेशन करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप जैसे ही रहेंगे। सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द हिप, इसमें फीमोरल हेड जो है वो ड्राइवन हो जाएगा मीडियल वॉल ऑफ द एसिटाबुलम में टुवर्ड्स द पेल्विक कैविटी। हेड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमल भी हो सकता है, या फिर तो पूरा हेड जो है वो पेल्विस के अंदर चला जाए और इसकी वजह से जॉइंट स्टिफनेस या फिर तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इसीलिए इसमें हमें आर्टिकुलेटिंग सरफेस की कॉन्ग्रुएंसी को ठीक करना है। इसके लिए हम स्केलेटल ट्रैक्शन देंगे डिस्टली एंड लेटरली। कॉम्प्लिकेशन, हिप स्टिफनेस, मायोसाइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस।
फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। नेक ऑफ द फीमर में हमें दो रीजन पर फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। एक जो है वो इंट्राकैप्सुलर होता है और दूसरा एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर जो है वो इंट्राकैप्सुलर है एंड इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर है। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर जो है वो ज्यादातर यूनाइट नहीं हो पाता। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो है वो हमेशा यूनाइट हो जाता है। पैथो एनाटॉमी। फ्रैक्चर की वजह से डिस्टल फ्रैगमेंट जो है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा और प्रॉक्सिमली माइग्रेट हो जाएगा और ऐसा डिस्प्लेसमेंट इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में भी देखने को मिलता है। इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर में कैप्सूल जो है वो हिप जॉइंट से अटैच होती है डिस्टल फ्रैगमेंट पर और इसकी वजह से कैप्सूल जो है वो डिस्टल फ्रैगमेंट का एक्सेसिव रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करेगी। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो है वो कैप्सूल से बाहर होता है, इसीलिए कोई भी चीज उसे डिस्प्लेस होने से नहीं रोक पाती। क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में किस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है उसके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। सब कैपिटल, इसमें फ्रैक्चर जो है वो हेड के जस्ट नीचे हुआ होगा। ट्रांस सर्वाइकल, इसमें फ्रैक्चर जो है वो मिडल ऑफ द नेक पर हुआ होगा। बेजल, इसमें फ्रैक्चर जो है वो बेस ऑफ द नेक पर हुआ होगा। पावर्स क्लासिफिकेशन, ये फ्रैक्चर जो है वो बेस होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर एंड रिलेशन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। इस फ्रैक्चर को हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल फ्रैक्चर होगा और उतना ही प्रोग्रेशन वर्स होगा। गार्डन्स क्लासिफिकेशन, ये फ्रैक्चर जो है वो डिग्री ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पर बेस्ड होगा। स्टेज 1 में फ्रैक्चर जो है वो इनकम्प्लीट होगा। स्टेज 2 में फ्रैक्चर जो है वो कंप्लीट होगा बट अनडिस्प्लेस्ड होगा। स्टेज 3 में फ्रैक्चर जो है वो कंप्लीट होगा और पार्शियली डिस्प्लेस्ड होगा। स्टेज 4 में फ्रैक्चर जो है वो कंप्लीट होगा और फुल्ली डिस्प्लेस्ड होगा। मैकेनिज्म। एल्डरली पीपल में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर ट्रिवियल फॉल भी होगा तो फ्रैक्चर होगा। यंग अडल्ट में फ्रैक्चर की वजह से सीवियर इंजरी होगी। चिल्ड्रन में ये फ्रैक्चर अनकॉमन होता है। डायग्नोसिस। क्लिनिकल फीचर्स। एल्डरली पेशेंट में ग्रोइन रीजन पर पेन होगा। पेशेंट लिम्ब को मूव नहीं कर पाएगा। पेशेंट वेट बेयरिंग नहीं कर पाएगा। पेशेंट को पेन और स्वेलिंग होगा। एग्जामिनेशन में हमें लेग का एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलेगा। पटेला जो है वो आउटवर्ड फेस होगा। जिस लेग में फ्रैक्चर हुआ है वो लेग शॉर्टन हो जाएगा। ग्रोइन रीजन में टेंडरनेस देखने को मिलेगी। हिप की जो मूवमेंट है वो पेनफुल हो जाएगी और सीवियर स्पाज्म देखने को मिलेगा। पेशेंट जो है वो एक्टिवली एसएलआर नहीं कर पाएगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम एक्सरे करवाएंगे। रेडियोलॉजिकल फीचर्स में हमें मीडियल कॉर्टेक्स ऑफ द नेक पर ब्रेक देखने को मिलेगा। फीमर का एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा। लेसर ट्रोकेंटर प्रोमिनेंट हो जाएगा। ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है वो ओवररीड हो जाएगा। सो इसकी वजह से ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है वो फिमोरल हेड से ऊपर लाई करेगा। ट्रेबिकुलर स्ट्रीम जो है वो ब्रेक हो जाएगी। शिंटन्स लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर एंड इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर जो है वो 50 इयर्स के बाद देखने को मिलेगा। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो है वो 60 इयर्स के बाद देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर जो है वो फीमेल में ज्यादा होगा मेल के कंपैरिजन में। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर मेल में ज्यादा होगा फीमेल के कंपैरिजन में। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर में ट्रिवियल इंजरी होगी। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में सिग्निफिकेंट इंजरी होगी। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर में इंपैक्टेड फ्रैक्चर में पर्सन वॉक कर पाएगा। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में पेशेंट वॉकिंग नहीं कर पाएगा। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर में पेन जो है वो माइल्ड होगा। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में पेन जो है वो सीवियर होगा। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर में स्वेलिंग नहीं होगी। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में स्वेलिंग सीवियर होगी। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर में एक्कीमोसिस देखने को नहीं मिलेगा। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में एक्कीमोसिस देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर में स्क्रैप स्ट्रैंगल में टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में ग्रेटर ट्रोकेंटर पर टेंडरनेस देखने को मिलेगी। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर पर एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी लेस देन 45% होगी। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी मोर देन 45% होगी। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर में शॉर्टनिंग लेस देन 1 इंच होगी। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में शॉर्टनिंग मोर देन 1 इंच होगी। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर के ट्रीटमेंट में हम इंटरनल फिक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में हम ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर के कॉम्प्लिकेशन में नॉन यूनियन देखने को मिलेगा। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन में माल यूनियन देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट, अगर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है
हम नॉन ऑपरेटिवली स्प्लिंटिंग की हेल्प से उसको ट्रीट करेंगे। चिल्ड्रन में हम हिप स्पाइका प्रोवाइड करेंगे। अडल्ट्स में हम फिक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, अगर पेशेंट यंग है तो हम उसमें क्लोज रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करवाएंगे। पेशेंट यंग है लेकिन वो फ्रैक्चर होने के 3 वीक के बाद आया है तो क्लोज रिडक्शन डिफिकल्ट होगा, तो ऐसे में हम ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर फ्रैक्चर अनसॉल्व्ड रह जाता है तो हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट की ब्लड सप्लाई जो है वो कट हो जाएगी। उसके बाद उसको रिडक्शन प्रोवाइड करना और उसे मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस: नॉन यूनियन, एवास्कुलर नेक्रोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स, इसमें फ्रैक्चर जो है वो प्रॉक्सिमल फीमर में हो सकता है, साथ ही साथ ग्रेटर ट्रोकेंटर में हो सकता है, या फिर तो लेसर ट्रोकेंटर में हो सकता है, या फिर तो दोनों में साथ में हो सकता है। एल्डरली में ये फ्रैक्चर जो है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पर गिरने की वजह से हो सकता है। यंग पॉपुलेशन में ये फ्रैक्चर वायलेंट ट्रॉमा जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। पैथो एनाटॉमी, इसमें हमें कोक्सावारा देखने को मिल सकता है। फ्रैक्चर जो है वो कम्युनिटेड होगा और डिस्प्लेस्ड होगा। डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स, इसमें पेशेंट जो है वो हिस्ट्री देगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। ग्रोइन रीजन में पेन होगा, पेशेंट लेग को मूव नहीं कर पाएगा, लेग जो है वो शॉर्टन हो जाएगा और एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा। ग्रेटर ट्रोकेंटर पर टेंडरनेस देखने को मिलेगी। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट: कंजर्वेटिव मेथड में हम पेशेंट को स्केलेटल ट्रैक्शन देंगे इन थॉमस स्प्लिंट। ऑपरेटिव मेथड में हम ओपन रिडक्शन करेंगे और इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। इंटरनल फिक्सेशन में हम डायनामिक हिप स्क्रू का यूज करेंगे या फिर तो प्रॉक्सिमल फीमोरल नेल का यूज करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में हमें माल यूनियन देखने को मिलेगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा।